ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों, एक काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट मुझे आप सभी के सामने करना है। ठीक है, ये एक मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन उसके पहले ही एक बात साझा कर देना चाहता हूँ कि मैं ऑडिट इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपने ऐसे कभी पढ़ा नहीं होगा ऑडिट को। वो सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग बोरिंग लगता है ना, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। और उसके साथ साथ अब अपने को ये भी देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मेरे मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं, तो वो मार्क्स भी आ जाते हैं। सो दोनों भी चीज़ों के लिए मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ, और आपको क्लास में ऑडिट में जो अक्सर लोग बोलते हैं कि हमको नींद आती है, वो भी आपको नहीं आएगी। तो चलो, इसी के साथ साथ अपने अनाउंसमेंट को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटा सा ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी डिटेल में हम बैच में देखेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सागर जैन है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड आई क्वालिफाइड माई CA बैक देन इन May 2023. I cleared my CPT in first attempt, CA inter both the groups in first attempt, and I did my articleship from a Big Four, and then post qualification also I worked for 2.5 years in a Big Four. So on an approx I have 5 years of experience, ऑडिट एक्सपीरियंस फ्रॉम अ बिग फोर। तो इस वजह से सब्जेक्ट मुझे प्रैक्टिकली भी आता है, और ऑन माई इन माई CA जर्नी मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्शंस मिल रखे हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिकली 68 मार्क्स इन ऑडिट। तो मुझे थ्योरी पढ़ना अच्छे से आता है, और उसके साथ साथ मैंने कहा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो दोनों को कंबाइन करके हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस वजह से आई एम लॉन्चिंग दिस बैच इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, CA फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग का ये बैच है। ठीक है जी। आपका अगर एग्ज़ाम जो है वो कब है? आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर 2026 में है, या फिर आपका एग्ज़ाम जनवरी 2027 में है, तब के लिए ये बैच एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है जी। एक बार ट्रस्ट कर लो, अच्छे से सुन लो मुझे यार, मुझे एक मतलब ट्रस्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो ट्रस्ट करके मुझे एक बार सुनो, मैं वादा करता हूँ आपको ऑडिट से प्यार हो जाएगा। ठीक है, एक देखो, CA फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच ही है। इसमें पहले ही बता देता हूँ, ये बैच जो है हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड होने वाला है, दोनों भी चीज़ें। ठीक है, अब देखो, 3-3 महीने में एग्जाम होने लगे हैं, समय हमारे पास कम रहता है, और ऑडिट में हम वैसे भी ज़्यादा समय आप डालना चाहते नहीं हो, तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच ही इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ठीक है, मेरा जो अप्रोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इस वजह से उसमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मेरा ज़्यादा रहता है कि हमें मार्क्स कैसे लाने हैं एग्जाम में, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरी बात जो मैं भूलता नहीं हूँ, वो है प्रैक्टिकल इंसाइट एंड मेकिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ जाती है, या फिर उसके बारे में आपको नॉलेज होता है, तो उसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो मैं उस चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखा दिखा के समझाता हूँ कि चीज़ें आपको ना, इवन विदाउट लुकिंग एट द बुक, आपको आधी चीज़ें याद हो जाएंगी। और फिर जब मैं उसको बार बार क्लास में दोहराऊंगा, बताऊंगा, लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाता हूँ मैं, तो उसकी वजह से आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ों से आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है ना। इसमें मैं क्या देता हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ, है ना। सब चीज़ें रिपोर्ट्स दिखाऊंगा आपको, अलग अलग बिजनेस के बारे में बात करेंगे हम। ऑडिट रियल लाइफ में हमने क्या, और मैंने ऑडिट किए, रिव्यूज़ परफॉर्म करे, तो उसमें हम कैसे करते हैं, जो बुक में लिखा है उसमें से ऐसे ही कैसे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बिकॉज आजकल काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए हैं, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा प्राइमरी हमारे लिए हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखो, एक मेरा सीक्वेंस कैसा रहता है, पहले मैं रियल लाइफ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड रियल लाइफ में चीज़ बता दूंगा, विदाउट इवन आपको टेलिंग कि भाई कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके बाद हम उसको रीड करेंगे, बुक से रीड करेंगे, और फिर चार्ट्स मैंने बना रखे हैं हैंड रिटन, उनसे भी हम उसको रीड करेंगे, और उसको फिर हम कर लेंगे मेमोराइज। और जब मेमोराइजेशन हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन आपका बन जाता है, ये मेरी टीचिंग मेथड है। ठीक है, अब बुक्स वगैरह कौन सी वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जरा वेट कर लो, बहुत तगड़ी बुक्स मैंने बनाई है, वो भी आपको बताऊंगा। नाउ, एप्लीकेबल किसके लिए है जी? सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप डेमो देखना चाहें तो ये ऐसे थंबनेल्स के वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यूट्यूब पे, ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ पे ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड ग्रीन वाला थंबनेल जहाँ पे दिख रहा है, ये वाला प्लेलिस्ट आप खोल के देख लो, यहाँ पे आपको मेरे दोनों डेमोज मिल जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। ठीक है, तो वो डेमोज आप देखो, अच्छे से देखो, पूरा देखो, एंड देन डिसाइड। तो बैच की डिटेल्स क्या है दोस्तों? ये लाइव रहने वाला है और रिकॉर्डेड रहने वाला है। लाइव हम लेक्चर्स लेंगे, और उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको विद इन 24 आवर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं सर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 घंटे, 100 घंटे होंगे, और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन एन अप्रॉक्स 45 होंगे, वो 46 47 हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जैसी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्लास में क्या डिस्कशन करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो
आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। लाइव बैच स्टार्ट कब से कर रहे हैं, हमने डेट डाली है 20 मार्च 2026 की, 20 मार्च 2026 से हम इस बैच को शुरू करेंगे जो कि लाइव बैच है, और इसके टाइमिंग्स रहने वाले हैं शाम को 7 से 9:15 तक, आपके डिनर से जस्ट पहले, ठीक है। 2.25 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, हम 3-3 घंटे आपको पकाएंगे नहीं, और इस 2.25 घंटे में एक 5-6 मिनट का हम ब्रेक भी लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा शांति मिले, है ना। तो एक 2-2.25 घंटे के ये लेक्चर्स रहेंगे। ये बात होगी मेरी बता के। अब हम रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले ऑडिट की टेक्स्ट बुक हम इस्तेमाल करेंगे, ग्रंथ जो हमने बनाई है। ये देखिए आप बुक हमारे स्क्रीन पे, ये किताब जो आपको दिख रही है, ये किताब कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले फ्रंट पेज इसके यहाँ लेके चलता हूँ। ये देखिए हमारा इंडेक्स है, और ये जैसे एसक्यूसी का एग्जांपल है। तो हमारी किताबें कुछ इतनी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमने किया है कि पढ़ने में आपको आसानी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझेगा कि किस कॉन्सेप्ट के अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं, ऐसे करके। जैसे एक टॉपिक डाला तो उसका पहले मेन पार्ट, मेन जो कंटेंट रहता है वो लिखा, फिर उसके अंदर एक और सब टॉपिक था उसको डाला, फिर उस सब टॉपिक के अंदर भी एक और सब टॉपिक था तो वो भी यहाँ पे ऐसा डब्बा बना के डाला, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए और कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, और काफ़ी आसान तरीके से प्रेजेंट किया है। बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स बना के लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो, है ना। तो कुछ इस तरीके की किताब दिखती है, और जगह जगह पे हमने चार्ट्स भी बना रखे हैं, जहाँ पर चार्ट्स बनाने ज़रूरी हैं वो हमने बना रखे हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा है ऑडिट का क्वेश्चन बैंक, जहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो हमारा, है ना। ये क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर किए, ठीक है। और कुछ इस तरीके का दिखता है, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन फिर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम ये कैटेगरी भी देते हैं ABC। तो आप अपने जजमेंट के हिसाब से, मैं तो क्लास में करवाऊंगा ही, आप अपने जजमेंट के हिसाब से भी टिक लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन A कैटेगरी आपको डालना है, B डालना है या फिर C डालना है। देन हम चैप्टर्स के पहले ऐसा इंडेक्स बना के देते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट, ये कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो वो आपको इजीली आइडेंटिफाइबल होता है एग्जाम से पहले। अगर आपको देखना है तो आप इसी इंडेक्स पे लिख सकते हो ABC कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो इंडेक्स भी हमने बना रखे हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स देखना चाहें तो क्लास में मैं इन नोट्स से पढ़ाता हूँ। जैसे ये आपको चार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये इस टाइप के चार्ट्स हम बनवाते हैं, जो क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं, टफ टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स है बट उनको याद लर्न करने के लिए हम ऐसे पिक्टोरियल चार्ट्स बना के आपको चीज़ें याद करवा देते हैं, और मेमोरी टेक्निक्स भी देते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये बात होगी मेरी बता के। फिर एक MCQ और केस सिनेरियो बुकलेट भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और MCQ भी आपको सॉल्व कराई जाएगी, केस सिनेरियो बुकलेट भी सॉल्व कराई जाएगी, क्लास में नहीं, अलग से। जब अपना बैच हो जाएगा उसके बाद हम एक 6 से 7 घंटे की वीडियोस डालेंगे, वहाँ पे आप पूरा केस सिनेरियो बुकलेट और MCQs को सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से आपको, क्योंकि MCQ केस सिनेरियो जो होते हैं वो मल्टीपल चैप्टर्स से आते हैं, तो जब तक हम सभी पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम एक केस सिनेरियो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस वजह से उसको हमने आखिरी में रखा है, इसको हम आखिरी में एक साथ करेंगे, एक साथ बैठ के 50-60 केस सिनेरियो जो हमारे हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। और समरी नोट्स का मैंने बता दिया कि समरी नोट्स हम क्लास में देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो क्लास में बैठ के मैं नोट्स लिखता नहीं हूँ, ठीक है। बात ये है, तो अब बोर नहीं हो क्लास में बैठ के हम नोट्स लिख रहा हूँ, नहीं वो नहीं कर रहे हम नोट्स पहले से बनाते हैं, क्लास में आके बस हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, उसमें जो हमें एडिशन लिखना है, एग्जाम्पल्स जो मैं देता हूँ वो लिखने हैं। तो इससे क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा अपना बच जाता है और हमारा कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बैच को मैंने शेड्यूल इस तरीके से किया है, प्लान इस तरीके से किया है कि आप बोर नहीं होगे, कि आपको ऐसा लगे कि यार ये इंटर में भी स्टैंडर्ड था, फाइनल में भी है, इस टाइप की फीलिंग आपको नहीं आएगी, बिकॉज फाइनल का सिलेबस अलग है, वो ऊपर से देखने में आपको सिमिलर लगता है, बट जब डिग डाउन आप करोगे तो आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डाली हैं जो कि इंटर में कवर नहीं की जाती हैं, एडवांस चीज़ें डाल रखी हैं स्टैंडर्ड्स की। तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है मैंने डे बाय डे अपने पूरे बैच को, कि आपको बोरियत नहीं होगी। पहले हम एक अच्छा इंटरेस्टिंग 2 दिन टॉपिक करेंगे, फिर एक 2 दिन बोरिंग टॉपिक कर लेंगे, फिर इंटरेस्टिंग करेंगे, फिर बोरिंग करेंगे, फिर इंटरेस्टिंग, ऐसे करके आपका पूरा बैच निकल जाएगा। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि अच्छे से ऑडिट आपका प्रिपेयर हो गया। और इसे करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, रिवीजन सपोर्ट भी हमसे आपको मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर आप मुझे DM कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं। तो एक वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है जी। अब अगर इस बैच से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि प्राइस, तो 399 399 399 399 399 का प्राइस हमने रखा है। बट अगर आप इस वीडियो के थ्रू जाते हो और आप पहले कुछ स्टूडेंट्स बनते हो इस वीडियो के थ्रू जाने वाले, तो आप SRJ10, ठीक है, क्या है कोड SRJ10, ये कोड अप्लाई करेंगे तो इस पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट है अपनी ये वाली www.sagarjensacademy.in, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है।
तो ऐसा कुछ आपका पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे आप कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्स में ये आपको दिखेगा लेक्चर क्लासेस, यहाँ पे जाके आपको लॉग इन करके और कोड वोड अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे कब, 20 मार्च को, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कोई मुझसे इंक्वायरीज हैं इस बैच से रिलेटेड, कोई भी डाउट अगर आपको है, तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखता हूँ, उस फ़ोन नंबर पे आप मुझे डीएम करें और मैं आपके मैसेज का जो है वो बाकायदा रिप्लाई करूँगा। लिख लीजिए, क्या है जी, 92028 25392। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर दैट यू हैव टू रीच आउट टू फॉर इंक्वायरीज। मैं ही देखता हूँ ये नंबर, ठीक है। तो ये क्या है जी, 92028 25392, ये नंबर है। हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा ये नंबर, बट मैंने जस्ट आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो ये बात थी। एक बार डेमोज देखना ध्यान से, अच्छे से डेमोज को देखो तो आपको समझेगा कि मेरा अप्रोच क्या है पढ़ाने का, एंड वेदर यू आर एबल टू ग्रास्प द टॉपिक्स, ग्रास्प द सब्जेक्ट विद इट, एंड वेदर यू आर कनेक्टिंग विद मी और नॉट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई होप आई सी यू इन द क्लासरूम।